अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मिर्ज़ा एकेडमी में आपको खुशामदीद। हम लोग एमडी कैट 2022 का पेपर सॉल्व कर रहे थे। इसके बायोलॉजी सेक्शन का पार्ट वन हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। सो इट्स द पार्ट टू ऑफ द बायोलॉजी सेक्शन ऑफ एमडी कैट पेपर 2022। सो लेट्स स्टार्ट इट। द एमसीक्यू इज़ द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज़ मेड अप ऑफ। बैक्टीरिया की सेल वॉल किस मटेरियल से बनी होती है? सो बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ, तो पेप्टिडोग्लाइकेन का दूसरा नाम होता है म्यूरिन। So beta is the correct option. The next is which one is common in both prokaryotic and eukaryotic cells? इनमें से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में कॉमन चीज़ क्या है? तो राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में होते हैं। द नेक्स्ट इज द न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिवेट आउटसाइड द सीएनएस। वो न्यूरोट्रांसमीटर जो सीएनएस के बाहर भी एक्टिवेट होता है, एक्टिव ही रहता है, उस न्यूरोट्रांसमीटर को हम क्या कहते हैं? तो वो न्यूरोट्रांसमीटर होता है इसमें से एसिटाइल कोलिन। ओके, द नेक्स्ट इज अ हार्मोन दैट प्लेस अ मेजर रोल इन सोशल बॉन्डिंग, चाइल्ड बर्थ, मिल्क इजेक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन चारों कामों में जो इंजाइम इन्वॉल्व होता है वो होता है ऑक्सीटोसिन। सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज हार्मोन प्रोड्यूस बाय प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से इनमें से कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है? तो प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरोन रिलीज करती है। इनमें से प्रोजेस्टेरोन के अलावा भी बहुत कुछ रिलीज करती है, लेकिन इनमें से सिर्फ प्रोजेस्टेरोन है जो प्लेसेंटा प्रोड्यूस करता है, उसे रिलीज करता है। ओके, गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट एमसीक्यू इज द मिडल लेयर ऑफ मेनिंजिस। मेनिंजिस की जो 3 लेयर्स होती हैं उनमें मिडल लेयर का क्या नाम होता है? तो मिडल लेयर होती है अरेक्नॉइड मैटर। अल्फा में अरेक्नॉइड मैटर लिखा हुआ है। अच्छा, 28 जो है वो 29, ये तो दो क्लियर ही नहीं है। तो 30 में लिखा हुआ है कि राउंड वर्म बिलोंग टू विच फाइलम। राउंड वर्म जो है वो किस क्लास से, किस फाइलम से बिलोंग करते हैं? सो राउंड वर्म जो है वो नीमाटोडा। तो नीमाटोडा जो है वो चार्ली में लिखा हुआ है, चार्ली इज द करेक्ट वन। ओके, द नेक्स्ट इज सिल्वर फिश। अच्छा, इसका नाम है सिल्वर फिश, लेकिन ये है क्या? सिल्वर फिश जो है वो एक स्मॉल इंसेक्ट है, एक स्मॉल इंसेक्ट है जिसका नाम सिल्वर फिश है। ओके, सो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन, ये एक इंसेक्ट है। द नेक्स्ट इज टिश्यूज आर नॉट फाउंड इन द फॉलोइंग एनिमल्स। इनमें से कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें टिश्यूज नहीं पाए जाते? तो इनमें से जो स्पॉन्जीज हैं उनमें टिश्यूज नहीं पाए जाते। स्पॉन्जीज इज इन बीटा, बीटा इज द करेक्ट वन। द नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कम्पीट विद। कॉम्पिटिटर इनहिबिटर्स जो है वो किससे कम्पीट करते हैं? अब हमें पता, नाम से पता चल रहा है कि ये कॉम्पिटिटिव है, तो इसका मतलब ये सबस्ट्रेट के साथ कम्पीट करेंगे। सो ये सबस्ट्रेट के साथ कम्पीट करते हैं और सबस्ट्रेट की जगह जाके खुद जुड़ जाते हैं। सो बीटा इज द करेक्ट वन। द नेक्स्ट इज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर मोलिक्यूल हैव। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर मोलिक्यूल जो होता है उसके पास क्या होता है? सिमिलर स्ट्रक्चर टू द नॉर्मल सबस्ट्रेट। नहीं, अगर सिमिलर स्ट्रक्चर होगा तो वो कॉम्पिटिटिव बन जाएगा। बीटा अ क्वाइट डिफरेंट स्ट्रक्चर फ्रॉम द सबस्ट्रेट मोलिक्यूल। ये ठीक है कि उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सबस्ट्रेट से अलहदा होता है, इस वजह से वो एक्टिव साइट पे नहीं जाता, वो एक्टिव साइट की बजाय किसी और साइट पे जाके अटैच होता है। ठीक है। द नेक्स्ट इज जिंक आयन इज अटैच्ड एट द एक्टिव साइट ऑफ द इंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। द जिंक आयन फंक्शंस एज। जिंक आयन का फंक्शन क्या होता है? तो जिंक आयन एक एक्टिवेटर के तौर पे काम करता है। सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पेज पे ऊपर वाले तो बहुत ही ब्लर हैं, वो तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हमें। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 42। 42 क्या है कि डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम इंटेस्टाइन इज कैरिड टू लीवर। हम जब फूड खाते हैं वो डाइजेस्ट होती है इंटेस्टाइन में, तो इंटेस्टाइन से वो लीवर के पास किस आर्टरी या वेन के जरिए जाती है, ये उन्होंने क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो इंटेस्टाइन से जो लीवर तक डाइजेस्टेड फूड को कैरी करता है वो होती है हिपैटिक पोर्टल वेन। सो चार्ली इज द करेक्ट वन। The next is dash proteins are produced by WBCs in response to dash and provide immunity. WBCs से एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। कब? जब बॉडी में कोई एंटीजन आता है और उसकी एंटीजन से हमें इम्यूनिटी मिल जाती है। ठीक है। सो एंटीबॉडीज़ को हम, प्रोटीन्स होती हैं एंटीबॉडीज़, इम्यूनोग्लोबिन्स भी इन्हें कहते हैं। सो डेल्टा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज द लिम्फेटिक वेसल ऑफ द बॉडी एम्प्टी द लिम्फ इनटू ब्लड स्ट्रीम। लिम्फ सारा जब इकट्ठा हो जाता है बॉडी से तो वो ब्लड स्ट्रीम में कब एंटर होता है, किसके ज़रिए एंटर होता है? तो वो एंटर होता है सबक्लेवियन वेन के ज़रिए। सो चार्ली सबक्लेवियन वेन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज फ्लो ऑफ ब्लड इन द कैपिलरीज इज एडजस्टेड बाय। कैपिलरीज का जो ब्लड फ्लो है वो किससे एडजस्ट किया जाता है, या कौन उसको फ्लो में रखता है, कौन उसको मेंटेन करता है?
तो कैपिलरीज में एक प्री कैपिलरी स्पिंक्टर्स होते हैं, ठीक है, तो वो इस ब्लड के फ्लो को मेंटेन रखते हैं। द नेक्स्ट इज the pressure exerted by a solution separated by a semi permeable membrane from pure water is the osmotic pressure। अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। ये osmotic pressure की डेफिनेशन ही लिखी हुई है। ओके, दी एमसीक्यू इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनरोबिक रेस्पिरेशन। एनरोबिक रेस्पिरेशन बॉडी में होती है, उसका कौन सा कॉन्सिक्वेंस नहीं है। सो एनरोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में क्रैम्प्स भी आपको पड़ते हैं, ठीक है, पेन भी होती है और टायर्डनेस भी होती है, लेकिन जो हाई कंजप्शन ऑफ एनर्जी है ना, ये नहीं होती, ठीक है, बल्कि हाई कंजप्शन ऑफ एनर्जी के नतीजे में एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन इसका कॉन्सिक्वेंस है, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन का कॉन्सिक्वेंस नहीं है। ओके, द नेक्स्ट इज द रेस्पिरेटरी सरफेस एग्जिबिट फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। रेस्पिरेटरी सरफेस जो होती है इट मस्ट बी परमिएबल, वो परमिएबल होनी चाहिए। अल्फा बिल्कुल ठीक है। बीटा में लिखा हुआ है कि इट मस्ट बी थिक एंड लो डिफ्यूजन। लो डिफ्यूजन तो नहीं हो सकती, वरना वो रेस्पिरेटरी कैसे रहेगी फिर। इट शुड बी नॉन वेस्कुलराइज्ड, वेसल्स तो वहाँ पे होनी चाहिए, वही तो लेके जाएंगे रेस्पिरेटरी मटीरियल को। इट शुड हैव लो वेंटिलेशन मैकेनिज्म, वेंटिलेशन ही नहीं होगा तो रेस्पिरेशन कैसे होगी। ओके, द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोकैरियोट। इनमें से प्रोकैरियोट कौन सा है, तो इनमें से जो अमीबा है ना, अमीबा वो प्रोकैरियोट है। ओके, सो चार्ली इज द करेक्ट वन। द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन फॉर दिस पार्ट इज नंबर ऑफ लेयर्स प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल में जो नंबर ऑफ लेयर्स हैं वो पाई जाती हैं 3। ओके, सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स एंड हियर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट पार्ट विल बी अपलोडेड सून इंशाल्लाह।